बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी ओल्ड ज्वेलरी को किस तरीके से न्यू लुक दे सकते हैं, वो भी बिना पैसों के और नो कॉस्ट में। हम बहुत ही ज़बरदस्ती अपनी ज्वेलरी रेडी कर लेंगे घर में, जो कि आप मैचिंग की भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास इयररिंग है, गोल्डन भी सिल्वर भी। अच्छा, सिल्वर होता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं और गोल्डन ऐसा होता है कि वो सिल्वर हो जाते हैं। कुछ इस तरह से होता है ना आप लोगों के साथ भी। तो मेरे पास यहाँ पर पर्ल्स हैं, आप ड्रेस के अकॉर्डिंग अपनी कोई से भी पर्ल्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है। तो आपने अपनी कोई सी भी पुरानी इस तरह की इयररिंग लेनी है। और ये भी बताऊँगी कि अगर नहीं जा रही हो बीट्स आपके इयररिंग के अंदर तो आपने क्या करना है। तो इस तरह से मेरी तो ईज़िली चली गई थी, काफ़ी बड़े बीट्स थे ये। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये पुरानी इयररिंग है मेरी और ये सिल्वर हो गई थी, आप देख सकते हैं फेड हो गया था इसका कलर। तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ और न्यू लुक दे रही हूँ, बल्कि ना इसको DIY करके। तो इस तरह से मैं सारे पर्ल्स डाल दूँगी इसमें। तकरीबन सारे ही क्या 4 आएंगे बीट्स इसके अंदर बस। और ये हमारी देखें यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल से ना ये रेडी हो गए। कोई भी नहीं अटकता फंसता, बस थोड़े से टाइट होते हैं ना, तो जाने में थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी मुश्किल होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल से हमारे नो कॉस्ट में हमारे कितने ज़बरदस्त इयररिंग रेडी हो चुके हैं। और ये एक जो है वो गोल्डन हो रहा है, इसका सेंटर वाला पल्स जो है ना इसका इयररिंग का, और एक हो रहा है गोल्डन। तो मैं इसको भी गोल्डन ही कर लूँगी। और इस तरह से आप अपनी ओल्ड ज्वेलरी को न्यू बना सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। आते हैं सेकंड टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्ती है कि इस तरह के हम लेकर आते हैं ना अपने क्लिप्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये पुराने भी नहीं होते, न्यू ही होते हैं हमारे पास, लेकिन इसका स्प्रिंग जो होता है ना वो निकल आता है बाहर। और समटाइम ऐसा होता है कि टूट भी जाता है ना ये। तो हमारे पुराने रखे हुए होते हैं, जैसे ये स्प्रिंग वगैरह या फिर इसकी नेल्स वगैरह रखी हुई होती है ना, एक कील की तरह इसमें कोई चीज़ होती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ये दोनों चीज़ें देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो सिंपली हमने करना इस तरह से है कि अगर आपका कभी निकल जाता है, ये टूट जाता है ना, तो आप दूसरा ले लीजिए। और इस तरह से हमने दोनों ही छोटे छोटे इसके पॉइंट होते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल न्यू ही था, लेकिन इसका स्प्रिंग जो है वो निकल चुका था, कहीं गुम हो चुका था। तो फिर मेरे पास एक पुराना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये डाल लेते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखें, अब बहुत ही आसानी के साथ इसमें चला गया है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्प्रिंग को पुश करना है नीचे की साइड पर, और इस तरह से दोनों ही पॉइंट्स में डालकर स्प्रिंग में डालना है। और फिर दोबारा आपने इसको स्प्रिंग को नीचे करना है पुश, और फिर स्प्रिंग के अंदर डालते हुए एंड वाले पॉइंट्स के अंदर करना है। देखें इस तरह से बहुत ही सिंपली और बहुत ही आसानी से हमारा ये चला गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेकार पड़ा हुआ था, मतलब इसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है स्प्रिंग गुम हो चुका था इसका, ये टूट चुका था। और बेकार पड़ी हुई चीज़ को हमने इस तरीके से अपने यूज़ में ले आए हैं। तो इस तरह होती है पैसों की बचत। और सिर्फ पैसों की बचत नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ना, उन्हें उनकी आदत हो जाती है हमें। और न्यू भी लेकर आए ना तो वो हमें चुभ रहा होता है ना, जैसे कॉम्ब या फिर इस तरह के क्लिप्स वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा चुभ रहे होते हैं जब न्यू आते हैं। और जिसकी हमें आदत हो जाती है ना, तो फिर वही अच्छा लग रहा होता है, वही लगाने पर सुकून मिलता है। तो होपफुली ये टिप भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और जैसे कि मैंने इयररिंग का आप लोगों को बताया था कि अगर आपके बीट्स ना जाएं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली फ़िश वायर लेना है और उसके अंदर पर्ल्स अपने डालकर और उसके ऊपर राउंड अच्छे से घुमाना है। तो इस तरीके से ही होगा कि आपका वो पर्ल्स ना बहुत अच्छे से उसके ऊपर फिट आ जाएंगे। और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ भी करके दिखा दूँगी। और आते हैं एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन सी है, ये इलास्टिक है, ये थ्रेड वगैरह नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉबिन इलास्टिक होती है ना, जो बॉबिन के अंदर हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल इलास्टिक ले ली है, इसके अंदर पर्ल्स हम डाल देंगे। और एक हम बीट छोटा डाल रहे हैं यहाँ पर गोल्डन वाला, और एक बड़ा डाल रहे हैं। इस तरह से करते करते हमने अच्छी सी मेजरमेंट करनी है अपनी कलाई की। और मैं यहाँ पर ब्रेसलेट बना रही हूँ। और देखें यहाँ पर इस तरीके से आपने इंसर्ट करना है इसके अंदर।
और अच्छे से आपने जब ये सारे डाल लें ना, तो उसके बाद ये इलास्टिक है ना, बिल्कुल आपने फिट रखना है इस तरह से। बस 1-2 पल्स ही ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपने ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना है, क्योंकि हम इलास्टिक में बना रहे हैं ना, तो ये आराम से इजीली हमारे हाथ के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास कोई भी ज्वेलरी वगैरह रखी हो इस तरह से, तो आप इसके अंदर ये डाल सकते हैं ताकि और भी ब्यूटीफुल से इसका लुक आए। और बच्चियों के लिए आप मैचिंग बना सकते हैं, तो वो बहुत ही शौक़ से इसे पहनेंगी और पसंद करती हैं वो, बल्कि ऐसी चीज़ें मार्केट में जाकर वो ढूंढ रही होती हैं। तो इस तरह से देखें, बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाला ये ब्रेसलेट है, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है ना ये। अगर आप पहनते हैं ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर एक और टिप आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्ती दूंगी मैं, कि इस तरह से एग शेल आते हैं बच्चों के, जो बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से होते हैं बच्चों की। इसमें चीज़ें आती हैं, मतलब टॉयज़ वगैरह आते हैं इसमें। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एयररिंग अपने होते हैं छोटे छोटे से, या फिर रिंग होते हैं, तो हम पर्स में डालते हैं ना, कहीं पर जा रहे होते हैं तो बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसी छोटी सी चीज़ मिलती है। आप ढूंढने भी जाएंगे ना तो इतनी आसानी से कोई इतना छोटा सा कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती, बॉक्स या फिर डिस्पेंसर वगैरह कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं मिल रही होती। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं संभाल कर रख लेती हूँ और बहुत ही काम आ जाती हैं, तभी मैं संभाल कर रखती हूँ। और यहाँ पर देखें कितनी ब्यूटीफुल सा, और बहुत ही आसानी से आपकी हर चीज़ में सेव हो सकती है। हर चीज़ तो नहीं, मतलब एयररिंग या रिंग वगैरह इसमें आसानी से आ सकते हैं, और अभी इसमें स्पेस है कि 2 और आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि आप इसमें पूरे घर का सामान रखें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ना कुछ इस तरह के थंबनेल बने हुए होते हैं ना, कि देख के भी हंसी आती है। और बस इसी तरीके से चल रहा है यूट्यूब, तो बस सभी चला रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैं लास्ट ब्रेसलेट बना रही हूँ, वो भी पल्स का ही बना रही हूँ, वाइट का। तो मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से निडल के अंदर मैं डाल दूँगी, और इस तरह से इलास्टिक जो मेरे पास पहले ही था ना, एक बार ले आए, काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और डबल करना है ताकि आसानी से ये टूटे नहीं। और अब यहाँ पर मेरे पास जो स्टार्स थे ना, तो वो इसमें ऐड कर दूँगी। और आपके पास कोई भी ज्वेलरी इस तरह की रखी हुई हो तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इस तरह से हमने नो कॉस्ट में कितनी ज़बरदस्ती ज्वेलरी बना ली है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक्स कह रही हूँ, और उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल्स पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरी पर्स वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी लोगों ने, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।